यूनिट 4 क्लास 11th क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 25 है। यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ द एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन AlCl3 + Cl माइनस तीर का निशान AlCl4 माइनस। डिस्क्राइब करना है हमने चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन में, यदि कुछ हुआ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1, और ये भी कह सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 एक्साइटेड स्टेट में। जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से जंप करके 3py में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर एनर्जी एक्सचेंज करके, क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, लगभग एनर्जी सेव होती है 3s 3px की। हैंस इट अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है इनमें और वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन और एडअप हो सकते हैं, तो फुल्ली फिल्ड नहीं है ये। तो यहाँ पर एक s और 2 p ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 टू गिव इट्स प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर टू फॉर्म AlCl4 माइनस। The empty 3pz orbital is also involved so that hybridization is sp3 and shape is tetrahedral। यहाँ पर 3pz ऑर्बिटल भी अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है और शेप जो हो सकती है वो 4 के लिए 4 ऑर्बिटल भाग लेंगे, टेट्राहेड्रल होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। इफ is there any change in hybridization of boron and nitrogen atom as a result of the reaction। बोरोन और नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज होगा इस रिएक्शन के कारण? BF3 + NH3 BF3 NH3। क्या ये रिएक्शन ठीक है? इन BF3 boron is sp2 hybridized and NH3 nitrogen is sp3 hybridized। बोरोन जो है BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और NH3 के अंदर नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आफ्टर द रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन चेंज टू sp3 बट दैट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनचेंज्ड। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बोरोन की sp3 हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की वही रहती है NH3 BF3। जब आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो BF3 को देंगे। इसमें जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बिटवीन NH3 एंड BF3। BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो इसको नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर बोरोन को देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27। ड्रा डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड and a triple bond between carbon atom in C2H4 and C2H2 molecule। डायग्राम बनाना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, C2H4 में इथीन और C2H2 के अंदर इथाइन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ ए C2H4 इथीन मॉलिक्यूल। कार्बन है सेंटर के अंदर, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इधर और 2 इधर जुड़े हुए हैं। कार्बन ये एक सिंगल बॉन्ड बना रही है और एक पाई बॉन्ड बना रही है जो कि डबल बॉन्ड है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अलोंग द एक्सिस सिंगल बॉन्ड है और एक अबोव और बिलो भी है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये अबो और बिलो द प्लेन जो होता है ये पाई बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में HCC जो बॉन्ड बनता है 120 डिग्री बनता है, HCH बॉन्ड बनता है वो भी 120 बनता है, और HCC ये भी 120 बॉन्ड बनता है। ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड एंगल हैं वो 120 के हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ, और सिंगल बॉन्ड जो CH बॉन्ड है वो 109 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसी तरह शेप ऑफ एसिटिलीन C2H2 मॉलिक्यूल, इथाइन कह देते हैं हम इसको, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो अबो द एक्सिस और बिलो द एक्सिस इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है पाई बॉन्ड की, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ भाई, C2H2 में कितने होंगे। C2H2 का ये फार्मूला हो गया। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड होते हैं वो और बिलो 2 होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई बॉन्ड अबो एंड बिलो द प्लेन अभी हमने ऊपर पढ़ाया था। तो C2H2 के अंदर 3 सिग्मा और 2 पाई। इसी तरह C2H4 के अंदर 4 हाइड्रोजन के साथ में 4 सिग्मा और एक कार्बन कार्बन के बीच में 5वां सिग्मा, 5 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड के कारण एक पाई बॉन्ड भी होगा, तो 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्वेश्चन 29, कंसिडरिंग x axis as the internuclear axis, which out of the following will not form a sigma bond and why? 1s and 1s, 1s and 2px, option C 2py and 2py, option D 1s and 2s। only C will form a sigma bond, तो इसका उत्तर होगा C 2py और 2py। Because taking x axis as the internuclear axis, there will be lateral sideway overlap between the two 2py orbital forming a pi bond। जो पाई बॉन्ड होता है उसमें लेटरल साइड वे ओवरलैपिंग होती है, तो 2py ऑर्बिटल फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 30, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय कार्बन एटम। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि कार्बन एटम के द्वारा यूज किया जाता है इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। CH3 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 CH CH2 CH3 CH2 OH, CH3 CHO CH3 COOH। तो पहला है CH3 CH3 बोथ कार्बन एटम यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर पहला जो कार्बन है सिंगल बॉन्डेड है sp3, दूसरा कार्बन डबल बॉन्डेड है sp2, तीसरा भी डबल बॉन्डेड है sp2। इसमें बोथ कार्बन आइटम यूज्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें 2 हैं कार्बन। पहला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है sp3, दूसरा डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो sp2 डबल बॉन्ड जहाँ पर भी दिख गया sp2 हो जाएगा, चाहे कार्बन के साथ बनाओ चाहे किसी और एटम के साथ बनाओ। इसमें एक कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बन रहा है। What do you understand by bond pair and lone pair of electrons? Illustrate by giving one example of each type। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होती हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं
वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दस प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनको हम कहते हैं बॉन्डेड एटम्स और बॉन्ड पेयर्स। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम मे नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। सभी के सभी जो बाहर वाले सेल में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते इलेक्ट्रॉन्स उनको हम कह देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन में कार्बन के बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना के कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा कर लेता है। ये जो बॉन्ड बनते हैं दीज आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करके बनते हैं। There are only 4 bond pairs, but in H2O molecule there are 2 bond pairs and 2 lone pairs. मीथेन में तो सारे के सारे बॉन्डिंग में भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वाटर के अंदर बॉन्डिंग में भाग ले रहे सिर्फ ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन में वो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रही, तो 2 जो बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं वाटर के अंदर। जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे वाटर की वैलेंसी में ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले सेल में 4 और 2 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के, और टोटल जो 4 इलेक्ट्रॉन और बच गई दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर बताओ। दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड टू एंड ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, एंड टू एंड बॉन्डिंग से बनता है। जो पाई बॉन्ड होता है दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वे ओवरलैपिंग होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड होती है वो और बिलो द प्लेन होती हैं। दूसरा अंतर है दिस इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन SS, SP और PP ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है उसमें जो ऑर्बिटल भाग लेते हैं SS हैं, SP ऑर्बिटल हैं और PP ऑर्बिटल हैं, इनकी मदद से सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है दिस इज फॉर्म ओनली बाय P ऑर्बिटल्स ओनली। ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड हैंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओवरलैपिंग इसमें लार्ज होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, और ये जो बॉन्ड बनते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो सिमेट्रिकल होती है, एक ही लाइन के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, कुछ तो अबो द प्लेन होते हैं, कुछ बिलो द प्लेन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होती है वो सिमेट्रिकल होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। लेकिन जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती हैं, एक अबो द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। 6th पॉइंट है फ्री रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है ऐसे फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग वेनिस एंड सो बॉन्ड ब्रेक, और इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड टूट जाएंगे ऐसे साइड वे में होती है। तो ये था अंतर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। Explain the formation of H2 molecule on the basis of the valence bond theory.
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताओ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। Formation of H2 molecule when the two atoms are far apart from each other, there are no interaction between them। जब H2 molecule बनता है तो दो एटम जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है। इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन। When they come closer to each other, new force come into the operation। जब वो एक दूसरे के पास में आते हैं तभी उनके अंदर न्यू फोर्स आते हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन के। दीज फोर्स आर टू टाइप्स। ये दो तरह के फोर्स होते हैं। फर्स्ट है ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम एंड द बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम्स। एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। उनके अंदर बीच में पॉजिटिव के अंदर रिपल्सन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सन होगा। दिस फोर्स टेंड्स टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रिपल्सन के कारण जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, दिस फोर्स टेंड्स टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक एटम का और उसके अदर एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा, ये जो फोर्स हैं अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टेंड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। इससे एनर्जी की थोड़ी बहुत सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी अट्रैक्शन के कारण। रिपल्सन में एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन में घटती है। इफ़ इन ए सिस्टम दिस न्यू फोर्स कैन डिक्रीज द एनर्जी, then possibility of chemical bonding exists, and if these force leads to increase in energy, the chemical bonding is not possible। For more clarification, let us discuss formation of hydrogen molecule। Suppose we have two hydrogen atom A and B kept at infinite distance from each other, there will be no interaction between them, but as they begins to come closer, the following new force will start। दूर दूर होंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे ही पास आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। क्या क्या हो सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ए एंड जो न्यूक्लियस ए है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे के बी के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन ए। जो न्यूक्लियस बी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन हैं ए के उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दो एटम्स के, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और रिपल्सन होगा दो न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि उन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फोर्स गिवन बिलो। पॉजिटिव में रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, नेगेटिव में रिपल्सन। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज में रिपल्सन। न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोचिंग ईच अदर। इन केस ऑफ हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। राइट द इम्पोर्टेंट कंडीशन रिक्वायर फॉर द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। इम्पोर्टेंट कंडीशन बताओ कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की जिससे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। उनकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल हो, ना ज़्यादा ना कम। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, सेम सिमेट्री हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, कंबाइन कर रहे हैं तो। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, और उनकी जो ओवरलैपिंग है वो लार्ज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम यूनिट 4 के। यूज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई दी Be2 molecule does not exist।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बताओ कि जो बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। बेरिलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और Be2 की हो जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर इसका यदि हम देखें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के घटा के, एंटी बॉन्डिंग वाले तो स्टार वाले होते हैं, बॉन्डिंग वाले बिना स्टार वाले होते हैं। 4 2 और 2 4 2 और 2 4 4 में से आ गए 0, हेंस Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और 36 है क्वेश्चन, कंपेयर दी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। O2 O2 प्लस O2 माइनस सुपर ऑक्साइड O2 2 माइनस पर ऑक्साइड। बॉन्ड ऑर्डर यदि हम निकालें O2 का 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में से घटाएंगे O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एंटी बॉन्डिंग में से, O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एंटी बॉन्डिंग, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया। तो O2 में 2, O2 प्लस में 2.5, O2 माइनस में 1.5, O2 2 माइनस में वो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 1। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। सिंगल बॉन्ड होगा तो कम, डबल बॉन्ड होगा तो ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और भी ज़्यादा। हैंस देयरफॉर डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर इन द ऑर्डर O2 प्लस 2.5 होता है, O2 2 होता है, O2 माइनस 1.5 होता है, O2 2 माइनस 1 होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है, O2 प्लस O2 O2 माइनस और O2 2 माइनस। मैग्नेटिक यदि करेक्टर यदि हम देखें O2 प्लस O2 माइनस हैज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। O2 प्लस में O2 में और O2 माइनस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, हेंस दीज आर पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे जहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वाइल O2 2 माइनस हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होते हैं। क्वेश्चन 37, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्लस एंड माइनस साइन शोन इन द रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। प्लस माइनस साइन जो होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है। एज ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस साइन इन एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वेव एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव वेव। इसमें जो वेव होती हैं अबव द प्लेन प्लस, बिलो द प्लेन माइनस, तो प्लस माइनस रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को। क्वेश्चन 38, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। वाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन बताओ PCl5 के अंदर, और उसमें ये बताओ कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन यदि हम PCl5 के देखें, PCl5 द सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हैज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फॉस्फोरस है PCl के अंदर, जिससे कि 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगी ग्राउंड स्टेट में। 3s के अंदर 2 हैं और 3p के अंदर 1 हैं सब में। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s से एक्सचेंज करके 3d में चला जाता है। तो यहाँ पर जो PCl5 के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए वैकेंट, तो इसमें 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल आगे जुड़ जाएंगे। तो sp3d ऐसे एक ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय 5 Cl एटम्स। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसकी यदि हम शेप ज्योमेट्री देखें, ट्रेगुलर बाई पिरामिडल होगी ज्योमेट्री। PCl5 में फास्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, और 2 क्लोरीन अबो और बिलो जुड़ी हुई हैं। ये अबो और जो बिलो जुड़े हैं इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो एक ट्रायंगल बना रही है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड को E से रिप्रेजेंट करती है, एक्सियल को A से। जो PCl5 के अंदर PCl बॉन्ड
जो लेंथ है एक्सियल की वो 219 पिकोमीटर है और जो इक्वेटोरियल की है वो 204 पिकोमीटर है। तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो लंबे हुए और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो हो गए वो शॉर्टर हुए। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन ऑन द एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड के अंदर रिपल्सन ज़्यादा होती है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एज ए एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देयरफॉर दे आर वीकर। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होगा वो वीक होगा। दैट इज़ बाय PCl5 डिसोसिएट टू गिव PCl3 एंड Cl2 और वो आसानी से टूट के PCl3 और PCl2 देता है। PCl3 और Cl2। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन दी वैन डर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं और ये भी बताओ कि ये वैन डर वाल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं वीक। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन एटम लिंक टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन का जुड़ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ए वीक बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर X नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H पॉजिटिव है, ये एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दी वैन डर वाल। लेकिन ये जो बॉन्ड है वैन डर वाल जो फोर्स है, बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन 40 व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 O2 प्लस O2 प्लस एंड O2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिफरेंस का आधा होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यदि हम नाइट्रोजन का देखें N2 का, तो बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में 2, 8 में से 2 गए 6/2, 3। O2 का निकालेंगे तो 2, O2 प्लस का निकालेंगे तो प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंटी बॉन्डिंग में 2.5, और O2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 5, 3/2, 1 डेट आ गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ये कंप्लीट हो गए क्वेश्चन NCERT के एक्सरसाइज के। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स।